मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, उन्हीं के साथ मेरे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक माननीय जुगल किशोर जी भाई साहब, आदरणीय राजाराम जी, रामानंद जी तथा जुकोल कंपनी के अंकुश जी, संजय जी आदि सभी कंपनी के दुष्यंत जी आदि ऐसे सभी बंधु तथा जुकोल कंपनी में कार्यरत तथा जुकोल कंपनी के ओर से चल रहे कार्यों में सहभागी सभी बंधु, माता बहनों, मुझे लगभग 3-4 वर्ष से जुकोल कंपनी के साथ, संजय जी के साथ जुड़ने का एक कार्यक्रम के माध्यम से मेरा इनसे संपर्क हुआ। संपर्क के साथ साथ जैसे जैसे परिचय बढ़ता गया, मैं इनके कार्य से काफी प्रभावित भी हुआ। अनेक प्रकार के चैरिटी करना, और जैसा अभी बताया ही है, केवल कंपनी चलाना यह तो आम समाज का काम है, बहुत कंपनियां चलती हैं, परंतु इस प्रकार की चैरिटी करना जिसमें समाज का वह वर्ग जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है, ऐसा भी वर्ग है जो 2 समय भोजन करना भी आज के समय बड़ा उनके लिए परेशानी का कारण बनता है। ऐसे समाज वर्ग में से उत्साही और योग्यतम इस प्रकार के युवक युवतियों का चयन करना, उनको लेकर के आना, अपनी कंपनी के खर्चे से उनको यहाँ पढ़ने का अवसर देना, भगवान ने उनको प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा को वह निखार सके, आगे बढ़ सके। शायद स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हम जयपुर जा सकते हैं क्या, जयपुर में पढ़ाई कर सकते हैं क्या, और जयपुर में रह करके वहां मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं क्या। परंतु यहाँ जब उनको इस वातावरण में रखा गया तो वही बालकों ने जो परिणाम आज अंकुश जी ने बताया, इसी वर्ष नीट में और आईआईटी में जिनका लगभग शायद 4 बालकों का सिलेक्शन हुआ है, इतना ऐसा परिणाम देना शायद मैं सोचता हूं बहुत लोग करते होंगे, परंतु इस प्रकार का यहाँ जयपुर में कोई कर रहा है, ऐसा एक बहुत ही श्रेष्ठ और आदर्श का कार्य है। इसलिए केवल अपना कंपनी चलाना, पैसा कमाना, अच्छे जीवन व्यतीत करना, यह तो सामान्य व्यक्ति क्या कोई भी कर सकता है, परंतु इस प्रकार का सबको साथ लेकर के चलना, समाज का सामान्य व्यक्ति को साथ में लेकर के चलना, मैं जिस समाज में से मुझे कुछ प्राप्त हुआ है वह केवल मेरा लिए नहीं तो समाज के लिए कैसे ये उपयोग हो, इसी दृष्टि से समाज में बहुत लोग सेवा के कार्य करते हैं। पर इस प्रकार के इन बस्तियों में संस्कार शालाएं चलाना, जहां उन बस्तियों में ठीक से रहने का, बोलने का, पढ़ने का, खाने पीने का, रहन सहन का, जहां कोई भी इस प्रकार का वातावरण आज के समय भी नहीं है, ऐसी बस्तियों में उन संस्कार केंद्रों के माध्यम से बालकों में, बालिकाओं में अच्छे संस्कार, देशभक्ति के संस्कार ये देना, ऐसे उन संस्कारों से प्रेरित होकर वो बालक आगे चल करके देश के महान व्यक्ति बने, श्रेष्ठ नागरिक बने, देशभक्त बने, समाज के लिए अपना जीवन समाज के लिए अर्पित करने वाले बने। इसी भाव भावना से ऐसा यह जो कार्य कर रहे हैं, ये एकदम अच्छा और श्रेष्ठ कार्य है। इसी कार्य के कारण से इनके साथ रहने का, जुड़ने का
कार्यक्रमों में सहभागी होने का एक मन रहता है कि अच्छा कार्य करने वाला वह एक अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति ही है और संस्था है। इस नाते से ऐसा कार्य हम सबको करना चाहिए। हम इस समाज से सब कुछ प्राप्त करते हैं। जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है समाज के कारण से किया है। आज हमने हमारे पास में जो भी योग्यता है, जो भी बोलने की क्षमता है, ये समाज की ही देन है। इसलिए समाज से हम लिया है तो समाज को देना ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। उस कर्तव्य का पालन करना, उस कर्तव्य के आधार पर मुझे देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। केवल अपने अपनी मांगे पूरी करना, अपनी मांगों की चाह रखना, अभी ये बजट आया है तो उसमें ये काम ये और जुड़ना चाहिए, ये और होना चाहिए, ऐसे अपने कामों के लिए, अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना, मांगों की उसके लिए ही जीना, ये नहीं। तो मैं क्या दे सकता हूं इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, समाज के लिए। ये देश प्राचीन काल में जैसा महान था वैसा देश कैसे बन सकता है? ऐसा वह महान देश, जिस महान संस्कृति, महान महापुरुषों का अभी जो हमने देख रहे होंगे, हमें से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अभी छाया नाम से एक फिल्म आई हुई है। कितने लोग उसको देख करके आंखों से आंसू निकलने को रोक नहीं सके। ऐसे ऐसे लोगों ने देश को सींचा है। क्या मेरा जीवन भी इस देश के लिए काम आ सकता है? क्या मैं भी देश के लिए उपयोगी बन सकता हूं? क्या देश को चरम शिखर पर पहुंचाने का मैं भी एक अपना दायित्व निभा सकता हूं? क्या ऐसा यह कर्तव्य भाव मन में धारण करना, तो मैं भी कुछ दूं, मेरे से भी कुछ दूं, जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है उसमें से समाज का भी हिस्सा है, समाज को भी ऐसा देना जैसा हमारी जो कोल कंपनी कर रही है, ऐसा ही हम सबका ये कर्तव्य बनना चाहिए। उस कर्तव्य के साथ साथ हम समाज को एक 2047 में विश्व गुरु भारत बनने की ओर बढ़ रहा है, तो मेरा क्या योगदान हो सकता है? मुझे मिले या न मिले, तेरा तुझको अर्पण, अर्थात जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह समाज को अर्पण करने वाला वह भाव अपने मन में धारण करते हुए ऐसी कंपनी में हम कार्यरत हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसी भाव भावना से हम सब भी अब आगे बढ़े और अपने कर्तव्य को धारण करते हुए अपने देश को महान बनाने के उस शिखर पर लेकर के चले। संपन्नता है, सामान्य व्यक्ति से हम श्रेष्ठ है, परंतु ये भी ध्यान में रखना कि हमारा ये देश है, हमारा इस देश के लिए मैं कैसे, तो उस देश के लिए मेरे स्वदेशीपन का भाव है क्या? मेरे देश की चीज ही सबसे श्रेष्ठ है। वो मेड इन चाइना होगी या मेड इन इंडिया इंग्लैंड होगा या मेड इन कोई सा भी, वो कितना भी श्रेष्ठ क्यों न होगा, पर मेरे देश से बढ़ करके नहीं है। ऐसा स्वदेशीपन का भाव मन में रखते हुए, अपने कर्तव्य का भाव ध्यान में रखते हुए मैं भी कुछ दूं, इसलिए प्रतिदिन सोने से पूर्व दिन भर की दिनचर्या का स्मरण करते हुए मैंने क्या चैरिटी की, मैंने कितने लोगों को, या कुछ मेरे जीवन से कुछ हुआ है क्या, ऐसा स्मरण करते हुए हम निद्रा की गोद में जाएं। इसलिए रोजाना इस प्रकार का स्मरण करते हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश महान बनेगा। और इस प्रकार का यह जो कार्य चल रहा है इसमें अपना सबका भी योगदान होगा तो अपना देश निश्चित रूप से महान बनेगा। इतने शब्दों के साथ मैं जो कोल कंपनी, उसके सभी फाउंडर मेंबर या सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे ऐसा अवसर मिल दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।